देखें कि टाइगर होता कितना बड़ा है। एक्चुअल में जो टाइगर की जो लाइफ लाइन होती है वो 14 से 15 साल बोली जाती है। इससे अकेला रखा हुआ है, इसका साइज देखें ना आप, इतना बड़ा। देखिए आ चुके हैं धनगढ़ी गेट पे और ये है धनगढ़ी गेट का संग्रहालय जिसको म्यूज़ियम बोला जाता है। और यहाँ पर ही बहुत सारे टाइगर्स जो है पुराने टाइगर्स, उनकी खाल जो है वो इसी म्यूज़ियम में रखी हुई है। पहले भी मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था, बट इस टाइम मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, बहुत सारी डिटेल में जानकारी दूँगा यहाँ के जितने भी टाइगर्स हैं और जितने भी लेपर्ड है, जितने भी कप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे जो टिकट का जो प्राइस अभी वो 100 रुपीज़ है। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला गेट आपको लेकर जाएगा ढिकाला जोन में। 31 किलोमीटर की आपको सफारी की जाएगी जंगल के अंदर, और यही वो रास्ता है। हालांकि ढिकाला जोन की जो सफारी होती है वो 2-2 1-1 महीने तक बुक करवानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा फुल होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइगर साइटिंग के लिए यही वाला जो जोन है वो प्रेफर करा जाता है। तो आप जब भी आए तो ढिकाला जोन में जा सकते हैं। लेकिन इसकी एक बात, कैंटर आपको मिल जाए, कैंटर आपको 2-3 दिन पहले मिल जाएगा, लेकिन सफारी जो है वो आपको बुक करवानी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा बुकिंग होती है पहले से ही। तो प्री बुकिंग करा के रखिए। बाकी चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर, एंट्री करवानी पड़ेगी। ये है जिम कॉर्बेट पार्क का म्यूज़ियम, और ये आपको पड़ता है धनगढ़ी गेट में। म्यूज़ियम जिम कॉर्बेट का जो आपको रामनगर में देखने को मिलेगा, काफ़ी प्यारा है। और यहाँ पे घूमने में बहुत सारी चीज़ें, आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। सारी स्किन्स जो है एनिमल्स की बहुत अच्छी तरीके से रखी हुई है। और जैसे यहाँ पे ये है तेंदुआ, मेल तेंदुआ है। इसकी जो डेथ हुई थी वो 1995 में हुई थी। तो इसका जो बताया जाता है कि इंटरनल हेमरेज की वजह से जो इसकी डेथ हुई थी, उसके बाद इसको यहाँ पे रखा गया। तो ये मर गया था जहाँ पे वो था धारा जो प्लेस थी वहाँ पे। दिस पैंथर डाइड फ्रॉम द इंटरनल हेमरेज। तो ये इंटरनल हेमरेज की वजह से मरा गया था। इसकी बॉडी में खाल देखेंगे ना, तो ये ऐसा नहीं है मतलब ये आप लोगों का कुछ आर्टिफिशियल है। जितने भी खाल मैं आपको दिखाऊंगा इस म्यूज़ियम के अंदर, सारे के सारे ओरिजिनल है। और सबके सब जो है, किसी की डेथ हुई थी या फिर कोई मैनेटर हो गया था, उसके बाद ही उनको मारने के बाद, किसी की नेचुरल डेथ हो गई उसके बाद, इस म्यूज़ियम में जितनी भी खाल है वो सारी रखी गई थी। और भी दिखा दूँ मैं आप लोगों को आगे। वैसे यहाँ पे मैं देखा हूँ सबसे पहले जो है फीमेल लेपर्ड, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। सन 1986 में इसकी मृत्यु हुई थी, और रानी खेत के कटपुड़िया गांव में जो भी था वहाँ पर हुई थी। और ये एक मतलब मैनेटर हो चुका था ये। उसके बाद जो है इसने पालतू जानवर को मारा, उसके बाद ये मैनेटर हो गया था, तो इसको गोली मार दी गई थी। तो आप देखें कि इसकी जो गोली मारने के बाद जो इसकी जो खाल है उसको यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया है। इसके अंदर भूसा वगैरह होता है, उसको इसके अंदर डाल के यहाँ पे रखा गया है। आप देखें ना, तो एक फीमेल है। और आप देखें ना, मतलब मुझे तो ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा क्योंकि काफ़ी छोटा है ना ये। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे जो एक मचान बनाया जाता है जंगल में किसी भी टाइगर को टारगेट करने के लिए, तो कुछ इस टाइप से मचान बनाया जाता है जंगल के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे टाइगर को टारगेट किया जाता है, टाइगर, लेपर्ड या किसी भी जानवर को, क्योंकि टाइगर को ही ज़्यादातर रेस्क्यू किया जाता है। रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे मचान वगैरह बनाए जाते हैं, जो जंगल के अंदर का थोड़ा बहुत जो है नेचुरल करके दिखाया गया आर्टिफिशियल तरीके से। टाइगर कब, तो आप इस टाइगर कब को देख के इतना मैं श्योर से कह सकता हूँ कि ये जो टाइगर कब मुश्किल से मुश्किल 3-4 महीने का, आप देखें ना 3-4 महीने का एक टाइगर कब जो है वो कितना बड़ा होता है। टाइगर के बारे में थोड़ी चीज़ और मैं बताऊँ तो देखिए, टाइगर जब भी उसका बर्थ होता है तो वो लगभग जो है आधे पाउंड का होता है। लेकिन कहा जाता है जब टाइगर बर्थ होता है उसके बाद पर डे जो इसका वेट है वो आधा पाउंड से लेकर 1 पाउंड पर डे जो है वो इसका डेली गेन होता है। और ये रामनगर में ही मिला था, यानी कि ये लोकल का है। दिस टाइगर का वॉज फाउंड abandoned by her mother in Dhangari shot. She was under medical care for 23 days but she died and did not survive. तो इसको इसकी मदर से जो है लिया गया था और इसको जो है अंडर मेडिकल रखा गया था, केयर करे गए थे। लेकिन 23 डेज़ के बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाई थी अपनी लाइफ, और इसकी जो है डेथ हो गई थी। और 1980 की बात है, और देखिए अब 1980 के बाद जो है इसकी खाल को ऐसे की ऐसे ही म्यूज़ियम में रखा गया है। और ये जो कब है मुश्किल से मुश्किल 3-4 महीने का ही लगता है मुझे, लेकिन 3-4 महीने पे शायद मैंने ज़्यादा बता दिए, 2 या 3 महीने का आप मान के चलिए। और इसके बराबर में जो है वो है सिवेट कैट, जिसको बोलते हैं बिज्जू। और इसकी जो डेथ हुई थी वो 1995 में हुई थी, आज से करीबन 40 साल पहले। और ये भी यहीं पर ही पाई गई थी मृत।
मतलब धनगढ़ी गेट पे जहाँ पे अभी हम इस टाइम पे है वहाँ पे। और जो इसकी डेथ हुई थी फाउंड डेड इन धनगढ़ी रेंज। तो इसका कोई रीज़न नहीं दिया हुआ है कि ये किस वजह से डेथ हुई थी इसकी, बट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को यहाँ का टाइगर है। और इस टाइगर का आप साइज़ देखेंगे ना, टाइगर में एक्चुअल आप देखें कि टाइगर होता कितना बड़ा है। ये देखिए, ये इसका एक्चुअल साइज़ है इस टाइगर का। और ये भी कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। रियल इसकी बॉडी पे स्किन चढ़ाई गई, स्किन के अंदर जो है प्रोडक्ट वगैरह भरे गए हैं, जिसको आप भूसा वगैरह बोल सकते हैं। तो ये इसकी जो डेथ यहाँ पे लिखी हुई है पीपल पराओ पे इसकी डेथ हुई। आउटसाइड द टाइगर रिजर्व दिस टाइगर डाइड है नेचुरल डेथ। तो इसकी जो डेथ हुई थी वो नेचुरल हुई थी। आप देखें ना टाइगर का कितना बड़ा साइज़ होता है। जब मुझे टाइगर मिला था रामनगर में सबसे पहली बार जब मैं गया था, और जब मुझे टाइगर मिला था, मैं ये बहुत ज़्यादा शौक था कि टाइगर एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है यार। आप देखो यहाँ से, ये है एक्चुअल टाइगर। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इस टाइगर के साइज़ में कितना बड़ा आता हूँ। कैमरा पकड़ेगा, आप ये देखिए कि टाइगर कितना बड़ा है, उसके सामने मैं कितना बड़ा लगा। एक्चुअल में टाइगर का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो इसकी नेचुरल डेथ होती है, ये भी नहीं पता कि ये है कितने साल का। एक्चुअल में जो टाइगर की जो लाइफ लाइन होती है वो 14 से 15 साल बोली जाती है। अभी तक सबसे लंबा जो टाइगर जिया है जिसकी लाइफ हुई है वो 18 साल, जो वो भी डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी ये कितने साल का ये नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ तक 8 या 10 साल का होगा। लेकिन 15 से 16 साल जो है वो कॉमन नेचुरल जो उसकी लाइफ होती है टाइगर की, वो 15 से 16 साल होती है। लेकिन इसका पता नहीं अभी कितना है। बट आप टाइगर का साइज़ देखें ना, और देखें कितना बड़ा है। और ये भी टाइगर है, ये इसकी बोन्स हैं। अब देखें ना 1981 में धनगढ़ी बफर बीट में पाया गया। अब देखें ना ये टाइगर और ये इसकी बोन्स। आप देखें ना अंदर से टाइगर की बोन्स कैसी होती हैं, उसके दांत देखें। इसके देखें ये दांत शायद आर्टिफिशियल है ना ये। और ये इस म्यूज़ियम का सबसे जायंट टाइगर है तो ये है। तीनों को एक ही साथ रखा गया हुआ है। और ये बाघ जो है वो एक मेल टाइगर के साथ लड़ाई में जो है वो मारा गया था। उसके बाद इसकी बॉडी को यहाँ पे रखा गया। तो देखना उसका साइज़ कितना बड़ा है। अभी आप देख रहे हैं साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये बैठे हुए पोज में रखा हुआ है इसका। बट सच बोलूँ तो टाइगर, अब सोचना कि एक टाइगर कितना बड़ा होता है, लोग उससे कैसे फाइट कर सकते हैं उस टाइगर से। यहाँ पे कुछ कप्स हैं जो कि चीतल, किंग कोबरा और तेंदुआ और यार तो बहुत ही छोटा है। यहाँ पे देखिए आप ये टाइगर के कप्स रखे हुए हैं। और इन्हें अभी तक वैसे का वैसे रखा गया ना। आप देखो ये देखिए, और ये इनको केमिकल के अंदर रखा गया ताकि ये, क्योंकि बहुत टाइम से रखा। आप देखें ना 1985 जो है इनकी डेथ हुई थी, तब से लेके आज 2023 का एंड ऑफ दिसंबर है। तो आप देखें ना ये अभी तक इनको वैसे रखा गया है आर्टिफिशियल, वो सॉरी केमिकल में, और वैसे के वैसे ही लग रहा है अभी तक ये लोग। देखिए ना ये देखिए। और ये किंग कोबरा है, हेला जोन में जो है ये मृत पाया गया हुआ था किंग कोबरा। तो काफ़ी बड़ा है ये, इसको भी केमिकल के अंदर रखा गया। ये देखो चीतल, आप देखिए चीतल जिसको बोलते हैं स्पॉटेड डियर, उसका कप्स है। तो चीतल के कप्स हैं किंग कोबरा और लेपर्ड और टाइगर। अच्छा, किंग कोबरा के बारे में थोड़ा बहुत मैं बता दूं। किंग कोबरा और इंडियन कोबरा दो होते हैं। कोबरा जो होता है तो साइज़ में बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा में जहर ज़्यादा इसलिए होता है, हालांकि बोला ये जाता है कि किंग कोबरा में जहर इसलिए ज़्यादा, तो ये किसका वो साइज़ होता है। तो आप सोचो कि किंग कोबरा का अगर साइज़ बड़ा है तो उसके अंदर जो है पॉइज़न भी बहुत ज़्यादा होगा। और इंडियन जो कोबरा होता है उसका साइज़ छोटा होता है, तो इसलिए उसमें पॉइज़न की मात्रा कम होती है, लेकिन असर वो ज़्यादा करता है। ये क्या चीज़ है,
यार ये भी सही है। ये कितने टाइम से रखा हुआ है, 1980 से रखा हुआ है और इसका तो कुछ दिया हुआ नहीं है। और ये 80-90 दिन का आप देखेंगे ना, तेंदुआ इतना बड़ा होता है 80-90 दिन का। और ये डेथ हो गई थी इनकी। ये एक ही है बट रिफ्लेक्शन की वजह से दो लग रहे हैं, बट एक है। बट यहाँ पे टाइगर के कप्स बहुत ज़्यादा हैं। अरे ये क्या चीज़ है, एक मेल टाइगर और है यहाँ पे, और ये भी कप से ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और इसकी भी शायद इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बट इसके हाल को देख के तो ऐसा लगता है कि नेचुरल डेथ ही है इसकी, क्योंकि कहीं स्क्रैचेस वगैरह कुछ है नहीं। इसकी जो स्किन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका पीछे का हिस्सा नहीं है, देखिए ना, जहाँ तक वैसे इसका पीछे का हिस्सा नहीं है। और इसको भी ऐसे आर्टिफिशियल तरीके से इसके अंदर रखा गया है इसको। चलिए चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पे इस वाले जो बाघ को है वो सबसे अकेला रखा हुआ है। और ये जहाँ पे मिला था, ग्राइल नाम की जगह है। ये बाघ हाथी के साथ लड़ाई में मर गया था। ये लड़ाई पूरी रात चली थी। हाँ, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये जो टाइगर है, ये देखिए कितना जायंट है और कितना बड़ा है। और इसकी जो फाइट हुई थी वो हुई थी हाथी के साथ, और पूरी रात वो फाइट हुई थी। उसके बाद जो है इसकी डेथ हो गई थी उनकी आपसी लड़ाई में। अब देखिए कितना बड़ा है टाइगर। एक्चुअल में देखिए फॉरेस्ट में मिलना बहुत एक लक वाली चीज़ होती है कि मिल जाता है, बट एक्चुअल में टाइगर का साइज़ क्या होता है आप इस म्यूज़ियम में आके देख सकते हैं। इसका साइज़ देखें ना आप, इतना बड़ा ये टाइगर है, इतना बड़ा है यार ये। देखिए आप, बहुत बड़ा टाइगर है ये। और टाइगर का साइज़ जो है ना, 1977 में जो है उसकी डेथ हुई थी, और उसके बाद से अब तक इसके स्किन को प्रॉपर मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे म्यूज़ियम में। देखिए, तो इतना बड़ा साइज़ होता है एक टाइगर का। मैं एक चीज़ और वो है यहाँ पे हाथी का बच्चा। और ये पता है इससे कितने लगभग साल हो चुके हैं, 1979 से ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो कम से कम 50 साल हो चुके हैं इतने टाइम से। तो भगदड़ मची होगी, हाथियों का झुंड था, भगदड़ मची होगी, तो वहाँ पे इसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद इसकी स्किन यहाँ पे तब से रखी हुई है, कम से कम 40-45 साल से जो इसकी स्किन रखी हुई है। आप देखें तो इसकी थोड़ी सी स्किन की जो चमड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की डैमेज हो चुकी है, बट ये भी ऑल ओवर रियल है। इसके अंदर से थोड़ा बहुत दिखाता नहीं दिखेगा, बट मैं देख सकता हूँ, आप ये देखिए। और बाकी ये कुछ जंगल वाइल्ड लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत जो है दिखाया, वाइल्ड लाइफ कैसी होती है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें हैं बताई गई है टाइगर के बारे में। तो यहाँ पे नई नई जो आवाज़ें आप सुन सकते हैं, जैसे एशियन एलिफेंट है, तो कुछ इस तरीके से उसकी रोल होती है आवाज़। जो ये कौन सा गोल्डन जैकल, इसकी तो आवाज़ ही नहीं आई आवाज़ है। ये गोल्डन जैकल है, जिसकी वॉइस को इस तरह से कॉमन जो लंगूर होता है, जो आपको आम जंगलों में मिल जाता है। तो इसकी वॉइस कुछ ऐसा है। बंगाल टाइगर की इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम है, इसकी आवाज़ शायद आप लोगों को सुनाई ना दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ कम है। और ये लेपर्ड की भी देखिए, लेपर्ड की ऐसे होती है। सांभर डियर, स्पॉटेड डियर, जिसको चीतल भी बोलते हैं। ये खराब है ये वाला। एक ये फीमेल टाइगर है जो अपने कप्स के साथ है, और दोनों की भी शायद यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, बट इनकी भी डेथ होने के बाद इसकी जो स्किन है यहाँ पे म्यूजियम में रखी हुई है। देखिए, जस्ट लुकिंग लाइक अ रियल टाइगर। देखिए,
अरे पता है इसके अंदर भी लग रहा था कितना बड़ा है ये भी, देखना कितना बड़ा है ये भी, ये देखिए देखिए यार। ना ना मैं बता रहा हूँ कितना बड़ा है इसकी भी, हमारी ले। एक फॉरेस्ट है यहाँ पे, कई सारे जो है वाइल्ड एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। ये सामने है स्पॉटेड डियर, पेंट, और सामने टाइगर, ये आपका चीतल हो जाएगा, और ये होगा आपका सांबर डियर, और सामने जो बैठा हुआ है बियर। 180 रुपये की जो बोतल मिलती है वो वाली नहीं, और ऊपर जो बैठा हुआ लेपर्ड जो हमेशा की पेड़ों पे ही पाया जाता है। और बाकी थोड़े बहुत जो है चीज़ें आर्टिफिशियल उन्होंने यहाँ पे करी हुई है जो कि देखने में काफ़ी अच्छी है। सामने आप देखना ईगल, और बाकी पता नहीं कौन कौन सी बर्ड्स है जिसके बारे में शायद मुझे मेरे सामने आप देखना जंगली, ये देखिए वाइल्ड बो, ये रहा वाइल्ड बो के ना थोड़े से दांत जो है वो बाहर होते हैं, और इंडियन बो के जो नॉर्मल होते हैं जो वाइल्ड नहीं होते उनके ऐसा नहीं होता। और ये रहा आपका क्रोकोडाइल। रात की गतिविधियों के अवसर के साथ in the darkness of the night, when the world sleeps, the jungle comes alive. The signs of nocturnal यहाँ पे एक शॉर्ट फिल्म है जो दिखाई जाएगी। As a tourist, you are unable to see the forest in action at night. आप लोग भी आ जाओ। एनिमल लग रही है क्या? 3D ग्लासेस, ये क्या? ओ तेरी तो हाथी देखिए। यहाँ पे आइए, एंजॉय करिए, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।